आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने हमारी बहन की हल्दी देखी, जिसमें हम लोग शाम के समय में गए थे घूमने के लिए और अब समय है बारात के आने का। अब बारात वहां से निकल चुकी है, हम लोगों को फोन आ चुके हैं कि आप लोग सब आ जाइए जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए। तो अब हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे और तैयार होके सीधे आपको मिलेंगे स्वागत में। सब लोग तैयार होके आ गए हैं। अब यहाँ आ रही है बारात और बारात आएगी, उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर एंजॉय। पहले आप देखिए हमारी सारी मंडली एक साथ तैयार है। बारात को हमने अंदर कर दिया, पूजा हो रही है, वहाँ पर पूजा होगी। उससे पहले हम लोग यहाँ पे खूब नाच लेते हैं, क्योंकि आज ही का समय है और कल के समय बहन की विदाई हो जाएगी। विदाई होगी उसके बाद तो फिर क्या ही बचा है, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो आज जितना मर्जी उतना नाचो, जितना मर्जी उतना एंजॉय करो। 10 बजे तक ही डीजे लगेगा, उसके बाद तो फिर डीजे भी नहीं मिलने वाला डांस के लिए। इसीलिए हम लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए हम लोगों ने डांस करना शुरू किया और सबके सब हम लोगों के घर वाले यहाँ डांस कर रहे थे। पहली ऐसी शादी थी जिसमें हमें ना खाना खाने का होश था, ना ही फोटो खिंचवाने का। बस हम लोग यहाँ पर डांस किए जा रहे थे और जितनी मस्ती हो सके हम लोगों ने यहाँ पे उतनी मस्ती की। यहाँ पर हमारा भाई का बेटा, बहन की बेटी, सबके सब लोग, कोई ऐसा नहीं था जो डांस नहीं कर रहा हो। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर खूब मस्ती की और मस्ती करते करते हम लोगों का समय आया फिर डीजे बंद होने का। लेकिन डीजे जैसे ही बंद हुआ उसके बाद हम ढोल में नाचने लगे। हर जगह का टाइम है 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, लेकिन हम लोगों ने ये टाइम लिमिट भी क्रॉस कर दी और आज हम लोगों ने 10:30 बजे तक यहाँ डीजे बजवाया। यहाँ सबको पता था कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, इसीलिए सबके सब मेरे साथ यहाँ कैमरा के आगे नाचते गए। और दीदी ने पहले मेरा व्लॉग बनाया था, अब मैं उसका बनाने लगी थी, तो उसने कोई भी मूवमेंट नहीं छोड़ा, हर किसी को पकड़ पकड़ के लेके आ रही थी और मेरे कैमरा के आगे डांस कर रही थी। दीदी ने तो अपनी कसर पूरी कर ली और अब आई है भाइयों की बारी। भाई लोग भी आ गए हैं डांस करने के लिए, पता नहीं कहाँ बीच में गायब हो जाते हैं। ये शायद चले गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने तो वो भी नहीं किया। हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए बाद में, आप लोग तब तक इनका डांस एंजॉय कीजिए। बेचारे भाई लोगों के डांस की बारी आई ही थी कि हलचल मचने लगी, क्योंकि अब दुल्हन के आने का समय हो गया है और दुल्हन के आने का समय हो और सबके सब इधर उधर ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। 10:30 बजने ही वाला था तो सबने दुल्हन को बुला लिया और वो कैसी लग रही है ये देखने के लिए तो सबने इधर उधर होना ही था। तो हम लोग भी चले अब दुल्हन को देखने के लिए। हमने तो अपनी दुल्हन देख ली और दूल्हे राजा ने भी, इसीलिए इतनी स्माइल कर रहे थे। ये रहे इनके कुछ घर वाले और उनके बच्चे। ये बात तो कहनी पड़ेगी, हमारी बहन लग रही थी बहुत ज्यादा सुंदर और दोनों की जोड़ी आप देख सकते हो आप कितने ज्यादा सुंदर ये लोग लग रहे हैं। हूटिंग कर करके हम लोगों ने इस शादी में तो खूब मजे किए। आप देखिए आई है हमारे घर वालों की बारी। किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप आई है खाना खाने की बारी दूल्हा दुल्हन की। तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिलाते हुए और हमारी बहन शर्माते हुए। खाना खिलाना तो चलता रहेगा। 12-12:30 बजे का समय है और अब हम लोग जाएंगे 2:30 बजे करीब फेरों के लिए। तो उसके बीच हम लोग क्या करें, तो सबको आराम करने के लिए हम लोग यहाँ पर भेज देंगे और यहाँ पर खाना वाना जितना भी इन्हें खाना होगा ये खाएंगे। उसके बाद सबके सब आराम करने के लिए जाएंगे और हम लोग मारेंगे सब भाई बहन फिर से गप्पे। में 1 साल एमकॉम होते हुए हो गया। श्रेयांश बताओ तो सही, हम थोड़े ऐसे करेंगे ना। हेलो दोबारा वो देख नेपाली नहीं मिला तो यही सही। पूरी तैयारी करती सोने की। चीनू मुलायम ऐसे बच्चों हम पहाड़ी लोगों के यहाँ पर तो मुहूर्त निकाला जाता है फेरे लेने का। तो इसका फेरे का समय था 2:30 बजे का। हमारे घर के सारे बड़े लोग भी आ चुके थे हम लोगों के साथ और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा मस्ती। यहाँ चढ़ा भी रहे थे इन लोगों को। फेरों के बाद हमारी सिस्टर हो जाएगी मिस रचना से मिसेस रचना। तो हम लोगों को भी इस चीज़ का वेट है। बारी आ गई है अब भाइयों की। यहाँ पर इसे कहा जाता है लामई देना। आप लोगों के यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, ज़रूर आप लोगों के यहाँ पे भी ये रिचुअल होता होगा। आप लोगों के यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसमें लगेगा 2 से 2.5 घंटे का समय। हमारी बहन तो कोट वोट पहन के तैयार हो गई है, क्योंकि इसे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। इस दिन का मैंने लाइव भी किया था, अगर आप लोगों ने लाइव नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी लाइव का, आप
आप लोग उसे भी जाके देखिए। उस लाइव वीडियो के जरिए आप जान सकेंगे कि हम लोग कहाँ बैठे थे और बैठे थे तो किस स्थिति में वहाँ बैठे थे, क्योंकि यहाँ पर बगल ही में थी नदी और नदी होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को ठंडा लग रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे इंतज़ाम के साथ इसके फेरे को एंजॉय किया। इसी के साथ इसका ये लास्ट फेरा पूरा हुआ और उसके कुछ एक फेरे में हम लोग जब इसके मेन रिचुअल थे उस समय हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अब है इसकी बारी जब इसे लगेगी लास्ट की पिठाई और उसके बाद हो जाएगी इसकी विदाई। ये फंक्शन हमारे यहाँ का लास्ट होता है लड़की का। इस फंक्शन के बाद लड़की की विदाई होती है। इस वाले फंक्शन को हमारे यहाँ पे कहा जाता है सस भेंट। यहाँ पर पिठाई लगती है, फिर कुछ पैसे दिए जाते हैं, फिर लड़की की विदाई हो जाती है। इसकी विदाई का समय हो रहा था और मेरी बड़ी मम्मी ने देखिए आप कितनी बड़ी आंखें कर करके मुझे डराया और बोला चल मेरी फ़ोटो खींच। फिर मैंने डर के बड़ी मम्मी की जल्दी से अपनी फ़ोटो खींच ली। उसके बाद इसको एक दो लोगों ने और पिठाई लगाई। उसके बाद आई विदाई की बारी। आप देखिए हम लोगों का ये रिचुअल है। इस तरीके की हमारे यहाँ डोली होती है नाव के शेप में, उसमें लड़की को बिठाया जाता है, फिर मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर से उसे उस जगह तक इसी डोली में छोड़ के आएंगे जहाँ तक इसकी गाड़ी लगी होगी। इसी के साथ यहाँ पर मंदिर में पहुँचकर ये लोग करेंगे पूजा और उसके बाद हो जाएगी विदाई। तो आज के व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे आगे आने वाले सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।